नवंबर की सर्द शामों का तज़किरा तो शौरा ने किया है, लेकिन नवंबर में इतने यख बस्ता पानी में चलना ये कितना मुश्किल काम है, ये कोई मुझसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टूर शोर के प्लेटफार्म से आपको वादी सिरन से एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बालाई सिरन वैली में और बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होने वाला है। उससे कबल हम आपको यहाँ पे एक मुनफरिद चीज़ दिखाने लगे हैं जो काफ़ी कदीम है, काफ़ी अरसे से जो चलती आ रही है और इस मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में भी उसकी अफादियत कम नहीं हुई। नाजरीन, इससे मेरी मुराद है जंदर या पन चक्की। तो अभी हम दरियाए सिरन के बिल्कुल किनारे मौजूद हैं और कुछ ही देर में आपको लेके चलते हैं और जाके पन चक्की मकामी ज़बान में जिसको जंदर कहते हैं दिखाते हैं वो फंक्शनल किस तरह होती है और किस तरह वो सारा प्रोसेस होता है जिससे मकामी लोग यहाँ इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। और मकई जो यहाँ पे काफ़ी बहुतात में पैदा होती है, मकई की फसल, उससे आटा कैसे बनाया जाता है आपको दिखाते हैं। नाजरीन आपको बताता चलूँ कि सीज़न ऑफ होने के बाद दरमियान में तकरीबन 1 महीने का ब्रेक आ गया था और इंशाल्लाह दोबारा से हमने प्रॉपर अपना काम शुरू कर दिया है। आपको बिल्कुल मेरे अक़ब में मूसा मुसल्ला की चोटी जो है वो नज़र आ रही है। इंशाल्लाह बर्फ़बारी के सीज़न में आपको यहाँ की जो लाइव स्नोफॉल है वो भी दिखाएंगे, साथ साथ यहाँ के जो करीब 3 पॉइंट हैं इंशाल्लाह उनकी सैर भी कराएंगे और इसके साथ साथ सिरन वैली की मशहूर सौगात और सिरन वैली के मशहूर पकवान और फूड व्लॉगिंग जो है वो भी अपने चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये सर्दियों का सीज़न इंशाल्लाह आपका हमारे साथ इंतहाई जायकेदार, मुनफरद और लजीज होगा। अच्छा नाजरीन, मेरे अक़ब में आपको दरियाए सिरन नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑफ सीज़न है, अब बर्फ़बारी तो है नहीं पहाड़ों पर, और जब आप गर्मियों में देखते हैं तो दरियाए सिरन की जो बहुतात, दरियाए सिरन जिस तरह बहता है वो कहते ना है कि पानी की रवानी और फिर उसकी तुग़यानी और उसका अपना ही एक अंदाज़ होता है। लेकिन आजकल के सीज़न में भी पानी अच्छा खासा है और बिल्कुल साफ़, यानी क्रिस्टल वाटर आप इसको कह सकते हैं। ये जो पानी हमारी इस तरफ नज़र आ रहा है आपको, ये दरिया से छोटी सी नहर निकाल के लाई गई है जंदर के लिए, पन चक्की के लिए, जिसको मकामी ज़बान में मेड़ कहा जाता है। और यही जाती है और जंदर तक, और फिर हम आपको अगला फंक्शन इसका बताते हैं। अच्छा नाज़रीन, दरिया से जो ये छोटी सी नहर जो ये यहाँ तक पहुँचती है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुकामी ज़ुबान में इसको मेड़ कहते हैं। उसके बाद यहाँ से पानी के प्रेशर के लिए ये एक लकड़ी का नाला बनाया जाता है और इसकी वजह यह है कि काफ़ी हाइट से जब पानी प्रेशर के साथ जाके गिरता है तो नीचे लकड़ी का ही एक पंखा होता है, चर्ख, जिसके ऊपर ये लगता है और फिर वो घूमता है और उसको ऊपर जो पत्थर की सिल है, पत्थर का जो पहिया है जो जिसको जंदर कहते हैं, उसमें ये फिक्स होता है और वह इसको अपने साथ घुमाता है। अभी हम जाके नीचे आपको वो पंखा भी दिखाते हैं और वो आटा होने का प्रोसेस, यानी मकई से आटा कैसे बनता है वो प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये पानी है जो इसका मेन सोर्स है, जो इसको चलाने का, जो घुमाने का, वो ये पानी है जो इस नाले से जा रहा है। अच्छा नाजरीन, ये है पन चक्की जंदर और ये जो पहिया घूम रहा है आपके सामने, ये पत्थर का है और माशाल्लाह से कितनी हुनर और कारीगरी से इसको तराशा जाता है, इसको बनाया जाता है। और इसका प्रोसेस ये है कि ये आपके सामने है, इसको डोल कहते हैं और यहाँ पे जो है ये डालते हैं मकई के दाने और यहाँ से फिर इस नाली के ज़रिए ये दाने इसमें हल्के हल्के गिर रहे हैं। और उसके बाद तीसरा प्रोसेस है, ये सर दिखाएं, माशाल्लाह ये देखा, ये देखा, ये आटा निकल रहा है यहाँ से, ये यानी ये है आटा पीसने का प्रोसेस। अब इन खुश्क काट के तख्तों के ऊपर साफ सुथरा आटा और ये किस तरह घूम रहा है, ये चीज़ देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नीचे, यानी पानी के अंदर, और वो चरख आपको दिखाना है जो चरख इस पन चक्की को, इस जंदर को घुमा रहा है और ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है।
चरख देखने के लिए सारा तरद्दुद करना पड़ता है। अभी वहाँ से पानी का बहाव, उसकी रफ्तार कम की, पानी का रुख उस तरफ मोड़ा है और यहाँ पे भाई ये लकड़ी का फट्टा लगा रहे हैं, मकामी ज़बान में इसको चप्पा कहते हैं। अब ये चप्पा लगा दिया और इसके बाद अभी हम जाएंगे नीचे और जाके आपको चरख दिखाएंगे जिसकी मदद से ये पनचक्की चलती है। नवंबर की सर्द शामों का तज़किरा तो शोरा ने किया है, लेकिन नवंबर में इतने यख बस्ता पानी में चलना ये कितना मुश्किल काम है, ये कोई मुझसे पूछे। दिखा रहे हैं आपको भी कुछ चरख। अच्छा नजर आ रहा है यही। अच्छा ये जो चरख है सामने, इस पे पानी गिरता है जब जोर से, और ये जब घूमता है तो फिर ये अपने साथ ऊपर जो है पत्थर जो है उसको घुमाता है और ये आटा पीसने का प्रोसेस होता है। नाज़रीन हमने दिखाया, बड़ी मुश्किल थी यहाँ पे आना और इस ठंडे पानी में, लेकिन हमने कहा कि ये नेचुरल, ये कुदरती चीज़ें जिनके फंक्शन कम से कम आपसे पोशीदा है, ये भी आपको दिखाएं। अच्छा जी, ये अभी तक रुका हुआ है, जो हमने प्रोसेस आपको नीचे दिखाया था, पानी रोका था क्योंकि वो चरख आपको दिखाना था। और अभी भाई गए हैं इसको पानी को दोबारा खोलने के लिए। देखें अब खुद ब खुद ये चल पड़ेगा जब पानी नीचे चरख तक पहुंचेगा तो। तकनीक अच्छा नाजरीन, जंदर पनचक्की और उसके मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो आपको दिखाए। थोड़ी देर पहले हमने जो चरख के लिए रास्ते पे गए थे, वहाँ पानी का बहाव और उसका शोर देखे, तो ये इतनी स्पीड से आता है तभी जो इतना बड़ा पत्थर जो है वो इससे घूमता है। नाजरीन आपको दिखाया, ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और चल चल के उसके बाद घिस के ये रह जाते हैं, यानी ये नया इस्तेमाल हुए और बना रहे, ये नया बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। माशाल्लाह इसको देखें कितनी मेहनत तलब काम है। अच्छा नाजरीन, आपको ये सदियों पुरानी सकाफत हमने दिखाई पनचक्की आज का मशीनी दौर में, यानी जहाँ मशीनों की ज़रूरियात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीली होती रहती है, लेकिन पनचक्की और देहाती इलाकों के अंदर इसकी अहमियत अभी तक इसी तरह है। नाजरीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, और स्पेशल शुक्रिया हम बाबर साहब का अदा करते हैं कि ये आए और ये जंदर को, ये पनचक्की को बाकायदा रोक के, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, रोक के और ये पूरा प्रोसेस जो है ये इनके तवस्सुत से हमने देखा। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें देखते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।